नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से खबर मिल रही है, आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच रही हैं। शाम 5:30 बजे धामी उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी इस बैठक में शामिल होंगे। तो चुनावी रणनीति को लेकर एक अहम बैठक 5:30 बजे होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक के दौरान आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ मुख्य एजेंडा है इस बैठक का? देखिए, आपको बताना चाहूँ, अब से थोड़ी देर के अंदर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। तकरीबन 5 बजे उनकी फ्लाइट का दिल्ली पहुंचने का समय है। उसके बाद 5:30 बजे के आसपास उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और वहां से तकरीबन 7 बजे के आसपास बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उनके साथ साथ संगठन मंत्री अजय कुमार और यहाँ जो प्रदेश प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव सह प्रभारी, कई सारे नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और एजेंडा बिल्कुल एक है, चुनाव के कार्यक्रमों को लेकर उस पर मंथन किया जाएगा। उसके साथ साथ 4 तारीख को जो प्रधानमंत्री का एक बड़ी रैली देहरादून में होने जा रही है, उसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो चुनाव को लेकर बीजेपी बिल्कुल अब एग्रेसिव मोड में आ गई है और अब लगातार रणनीतियों का दौर जारी है और बहुत जल्दी बीजेपी कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी चर्चा आगामी दिनों में करने जा रही है कि किस तरह से कैंडिडेटों को सिलेक्शन होना है। उसके बाद में पहले प्रदेश में इसको लेकर चर्चा की जाएगी, उसके बाद में दिल्ली में फाइनल कॉल उस पर लिया जाएगा। लेकिन अब बीजेपी रणनीति का दौर लगातार चलाने जा रही है। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देहरादून में आत्मनिर्भर उत्तराखंड कार्यक्रम में सीएम धामी शामिल हुए। साल 2025 तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्य बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात शनिवार को देहरादून में आयोजित आत्मनिर्भर उत्तराखंड समिट में कही। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2025 तक के लिए उत्तराखंड को विजन दिया है और उसी प्लान पर हर लेवल पर काम किए जाने की जरूरत है। सीएम हाउस के जनता दर्शन हॉल में हुए समिट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार समेत कई कुलपति, अलग अलग विभागों के डायरेक्टर, सीनियर आईएएस शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और उत्तराखंड की प्राकृतिक संपदा का कैसे इस्तेमाल हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि अगले 4 सालों में उत्तराखंड में हाई वैल्यू और नेचुरल खेती पर फोकस होना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड पर सीएम ने कहा कि मंत्रियों की सब कमेटी रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और 2 दिन में सब कमेटी अपनी राय देगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा, तो 25 साल का राज्य, उन्होंने एक हमारे सामने उसकी अवधारणा रखी। जब वो ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, अभी 21 साल का उत्तराखंड है, बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, साथ में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, बहुत सारी चीजें साथ चल रही हैं, और जब 25 साल का होगा तो हर दृष्टि से उन्होंने कहा वो केंद्र की सरकार, जिसका यहाँ पर हमको सारा मार्गदर्शन दे ही रहे हैं, आपके निर्देशन में सब काम चल ही रहे हैं, तो दोनों सरकार मिलके, यहाँ की सरकार भी और वहाँ की सरकार भी, उत्तराखंड देश के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक राज्य हो। उसमें देखिए, कमेटी की अंतिम रिपोर्ट आ गई है और अंतिम रिपोर्ट आने के लिए हम मंत्रिमंडल की एक समिति बना रहे हैं जो अगले 2 दिनों में उस रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद वो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। राइजिंग उत्तराखंड के मंच से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण को लेकर बड़ी बात कही। सीएम धामी ने कहा कि गैरसैंण को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना भी बड़ा प्लान था। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कुछ नहीं किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का ऐलान किया गया। बहुत से लोग जो आंदोलन कर रहे थे ना, उनकी उम्मीद भरी आंखें खुल गई थी कि वाकई ऐसा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन आज एक बार फिर सत्र की तारीख बदली, तो क्या कोई कंफ्यूजन है या इसको लेकर क्या है आगे? नहीं, देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है और गैरसैंण को हमारी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। पहली बार इतने बड़ा हिम्मत का काम किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है और ये एक निर्णय कोई सामान्य निर्णय नहीं था, ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय था
और गैरसैंण के लिए हमारा बिल्कुल प्लान है। गैरसैंण हमारी भावनाओं का केंद्र है। हम सब चाहते हैं कि गैरसैंण चूंकि एक ऐसा स्थान है जो सबके हृदय स्थल में बसता है, उसके विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हम आगे बना रहे हैं। उसको हम उस दिशा में डेवलप करेंगे और जो जरूरी होगा उसको करेंगे। सत्र की तारीख बदलना कोई विषय नहीं है। सत्र की तारीख बदलने का कारण ये है कि अभी महामहिम राष्ट्रपति जी का भी जो है कार्यक्रम 28 और 29 को यहाँ आ गया है, क्योंकि उसी तिथि में हमने सत्र घोषित किया था। तो इसलिए हमें सत्र की तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा है। लेकिन हम सत्र की तिथि आगे जरूर बढ़ी है, लेकिन हमारे मुद्दे वही हैं, हमारा संकल्प वही है। यानी कि संकल्प जो है हमारा विकल्प रहित है, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं उस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया है और अब चुनाव में फायदे के लिए मंदिर जा रहे हैं, जनेऊ दिखा रहे हैं। कांग्रेस पर सीएम धामी ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम सरकार में आएंगे तो हम फौरन ही से भंग कर देंगे, तो क्या उन्हें ये एक मौका मिल गया है खुद को ज्यादा हिंदूवादी दिखाने का? देखिए, देश में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, हालांकि मैं सभी का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, मंदिरों में जाते नहीं थे, टीका कभी लगाते नहीं थे, जैसे मैं जनेऊ पहनता हूं, देखिए वो भी ये सब करने लगे हैं जो कभी नहीं करते थे। इसलिए जनता जानती है और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अच्छा, उसकी एक तस्वीर हमने उस दिन भी देखी जिस दिन प्रधानमंत्री केदारनाथ में थे, आप सभी लोग केदारनाथ में थे। कांग्रेस के कई नेता मंदिर मंदिर जा रहे थे जलाभिषेक करने के लिए, तो वैचारिक जीत है आपकी। देखिए, ये मोदी जी का करिश्मा है कि जो मंदिरों से भागते थे, धर्म से भागते थे, कर्म से भागते थे, वो कर्म करने पर मजबूर हैं, वो धर्म करने पर मजबूर हैं और मंदिरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। न्यूज 18 के कार्यक्रम राइजिंग उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जनेऊ दिखाने को लेकर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने चुटकी ली। उनका कहना है कि कार्यक्रम में आकर जनेऊ दिखाकर सीएम क्या साबित करना चाहते हैं। अगर खुद को इतना ही हिंदूवादी दिखाना है तो किसी कार्यक्रम में नहीं बल्कि घंटा घर पर जाकर सीएम को जनेऊ दिखाना चाहिए। क्या आकर के जनेऊ दिखाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ठीक है, हिंदू धर्म की अपनी मान्यता है, उन मान्यताओं के अनुरूप हम कृत्य करते हैं, तदनुसार जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सबको पता है, तो उसको दिखा के क्या इस प्रदेश की समस्याओं का निदान हो जाएगा? अगर हो सकता हो तो फिर आपके कार्यक्रम में क्यों? फिर तो घंटा घर पे खड़े होकर के दिखानी चाहिए। और आगे भी खबर जारी है, यहाँ रुकेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।